हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन और मद, म- मद, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन देखे थे। इसके अलावा हमने मध्य पाषाण काल के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इसी कड़ी में आज हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 10 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, जस्ट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाण स्थल से संबंधित है। राख का टीला, तो राख का जो टीला है हमको कर्नाटका के संगनकल्लू प्लेस पे मिला है। ये जो संगनकल्लू प्लेस है वह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। बेलारी जिले में स्थित है। ये नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक का समय काल को हम नवपाषाण काल के रूप में जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ओके, जब मानव का जन्म हुआ तो मानव क्या था, मानव टोटली डिपेंडेंट था, पूरी तरीके से वो आश्रित था वो शिकार करने पर तथा फूड को गैदर करने पर बोल सकते हैं, या कि जो भी मिलता था उसको उठाकर खा लेता था। तो जो पहला जो पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं पैलोलिथिक एज में जो मानव था वो हंटर और फूड गैदरर था, शिकारी किस्म का इंसान था, खाना बदोश था। फिर धीरे धीरे जब उसकी समझ बढ़ी तो मीजोलिथिक एज आई और मीजोलिथिक एज में उसने पशुपालन शुरू किया। और इसके बाद में, एक्सक्यूज मी, और इसके बाद में उसने जाना कि कुछ मौसम का ज्ञान हुआ उसको। ओके, मौसम का ज्ञान होने पर उसने खेती में अपना हाथ आजमाया और बोल सकते खेती शुरू की। तो खेती का जो टाइम पीरियड है वो नवपाषाण काल में माना जाता है। आपको पता होना चाहिए, खेती को करने के लिए हमको उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, अपने खेतों की पानी देना होता है समय से। ओके, बारिश का, गर्मी का, सर्दी का, हर समय की जो फसलें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि खेती करने के लिए इंसान की समझ का ज़्यादा विकसित होना बहुत ज़रूरी है। और ये कब हो पाया था, नवपाषाण काल में हो पाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। तो आपने पिछले चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस क्षेत्र में स्थित थी। इंडस और उसकी सहायक नदियों का ये जो क्षेत्र है, ओके, इस क्षेत्र में स्थित है। इसी के पास में एक स्थान पड़ता है जिसको बलूचिस्तान बोलते हैं। बलूचिस्तान का मेहरगढ़ वो प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले पशुपालन और कृषि की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि और पशुपालन की शुरुआत मेहरगढ़ में हुई थी। ये जो मेहरगढ़ है ये प्रेजेंट डे
पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में ये स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ का जो समाप्ति, मतलब कि मैंने जैसे भी आपको बताया कि 3000 से लेके 3500 या 7000 से लेके 3500 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम नवपाषाण काल बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यही मेहरगढ़ की जो सभ्यता थी आगे चलकर वो सिंधु घाटी सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मेहरगढ़ का अपना एक बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला प्रश्न है, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ऐसा साक्ष्य मिलता है, कश्मीर का एक प्लेस है जिसका नाम है बुर्ज होम, जहाँ पर एक ही कब्र में उसका मालिक और कुत्ते के कब्र साथ में हमको मिलती है, उनके एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये प्लेस बुर्ज होम जो है वो प्रेजेंट डे कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो ये आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये जाना कि सबसे पहले कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो हमको कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ में। बाकी की जो ये साइड हैं ये सारी कौन सी हैं? ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्लेस हैं सारे के सारे। तो ये तो नहीं होगा आंसर। ऐसा माना जाता है कि देखो, कृषि ही आगे चलकर किसमें? नगरीयकरण में परिवर्तित हुई। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेहरगढ़ क्या रहा होगा? मेहरगढ़ एक रूरल, या हम बोल सकते ग्रामीण व्यवस्था रही होगी जहाँ पर कृषि हुआ करती थी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों नगरीय सभ्यता माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ज़्यादा होता था, व्यापार होता था, ना कि कृषि होती थी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ पर सबसे पुराने प्राचीनतम कृषि के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो अगेन, प्राचीनतम स्थायी जीवन, क्या मैंने अभी आपको बताया कि कृषि जब होगी तो इंसान को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्थायी जीवन जीना पड़ेगा। आज भी अगर आप देखें तो ऐसा तो नहीं होता है कि किसान जब अपनी फसल को बोता है तो वो कहीं दूसरी ओर चला जाता है। उसको अपनी फसल का क्या करना पड़ता है? ध्यान भी रखना होता है, उसको पानी भी देना होता है। और ये कब हो पाएगा? जब जब स्थायी जीवन वो व्यतीत करेगा। और हम ये बोल सकते हैं कि जो फूड हंटर और गैदरर वाली सिचुएशन थी, जो शिकारियों वाला जब जीवन मानव जी रहा था, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता रहता था खाने की तलाश में, है ना। जैसे समटाइम जानवर भी आपने देखे होंगे, शेर, चीतल, जितने भी जानवर हैं, क्या वो एक ही जगह पर रहते हैं? हमेशा नहीं, वो शिकार की तलाश में रहते हैं। तो पहले जो मानव था, जो पूरा पाषाण काल में जब मानव था, तो वो शिकार की तलाश में, अपने खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता था। कई बार उसको खाना मिल पाता था, कहीं नहीं मिल पाता था। फिर धीरे 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 पशुपालन की शुरुआत होती है, और जब नवपाषाण काल का आना हुआ तो उस टाइम पर हमको कृषि के भी साक्ष्य मिलने लगे। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता से हमको प्राचीनतम, सिंधु घाटी सभ्यता और मेहरगढ़ से, दोनों पास पास ही हैं, यहाँ से हमें प्राचीनतम जो अनाज प्राप्त हुआ जिसके साक्ष्य हमको मिले हैं वो है बार्ले या जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, बार्ले या जौ।
अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है नवपाषाण युग मतलब नियोलिथिक एज में भारतीय उपमहाद्वीप में आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान भी आ जाता है और साथ में बांग्लादेश वाला रीजन भी आ जाता है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है उसको हम क्या बोलेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के आरंभ का प्रमाण मिलता है। तो अभी हमने कितनी बार डिस्कस किया कि ये वो प्लेस है जहाँ पर हमको कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो है मेहरगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ताम्र पाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो जो ताम्रपाषाण या हम बोल सकते हैं चालको लिथिक एरा जो थी, चालको का मतलब होता है तांबा यानी ताम्र, और लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर यानी पाषाणिक। तो ताम्र पाषाणिक या चालको लिथिक एज में मानव को दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ उसको दफनाया जाता था। अगले प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। तो लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो कभी अभी हमने डिस्कस किया चालको मीन्स क्या होता है, ताम्र, लिथिक मतलब पाषाण। तो ये क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग को हम क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक एज बोलते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को से आपको लाभ हुआ है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ओके, सब्सक्राइब and like our video. Thank you. See you in next class.